साथियों नमस्कार, मैं रतनपाल भारती और आप देख रहे हैं सलाम अम्बेडकर। साथियों, आज शहीद उधम सिंह जी की जयंती है। सबसे पहले हम आज उनको नमन करना चाहेंगे। शहीद उधम सिंह जी भारत की वो महान हस्ती रही हैं जिन्होंने दुश्मन को उनके मान में जाकर के मारा था। आज हम शहीद उधम सिंह जी के बारे में ही चर्चा करने वाले हैं। उधम सिंह जी पंजाब प्रांत के रहने वाले थे। उनका परिवार 1919 का जो जघन्य हत्याकांड हुआ है जलियांवाला बाग का, उसके अंदर उनके परिवार से कई सदस्य जो है वो शहीद हो गए थे। प्रथम विश्व युद्ध 1914 से लेकर के 1918 तक चला था और इस युद्ध के अंदर अंग्रेजी सरकार ने भारतीयों से वायदा किया था कि यदि आप हमारे साथ इस युद्ध में सहयोग करते हैं तो हम आपको आज़ादी जल्दी दे देंगे। लेकिन विश्व युद्ध समाप्त हो जाने के बाद अंग्रेजी सरकार ने वादा खिलाफी की और इसी मुद्दे को लेकर के पंजाब के लोगों ने जलियांवाला बाग के अंदर बैसाखी वाले दिन एक जनसभा का आयोजन किया था और उस जनसभा में बुजुर्ग, बच्चे, नौजवान और यहाँ तक कि महिलाओं ने हिस्सा लिया था। जैसे ही अंग्रेजी सरकार को यह पता लगा कि भारत के लोग या पंजाब के लोग जलियांवाला बाग में एकत्रित हो रहे हैं और एक जनसभा का आयोजन कर रहे हैं, तो जनरल डायर अपनी एक सैनिक टुकड़ी के साथ जलियांवाला बाग में आ धमका और उसने मशीन गन को उसी रास्ते पर फिट कर दिया जो एकमात्र रास्ता था जलियांवाला बाग के अंदर आने जाने का। और सैनिकों को आदेश दिया गोली चलाने का और जैसे ही जनरल डायर का आदेश मिला, सैनिकों ने अपनी बंदूकों के और अपनी मशीन गनों के मुंह खोल दिए। निहत्थे लोगों के ऊपर इतनी गोलियां बरसाई गई, चारों तरफ लाशें ही लाशें बिछने लगीं। इस हत्याकांड में लोग अपने आप को बचाने के लिए इधर उधर भटकते रहे। कहा जाता है कि जलियांवाला बाग के अंदर एक कुआं था और उस कुएं में लोग अपनी जान बचाने के लिए कूद गए और आखिर में हुआ ये कि वो कुआं लाशों से भर गया। इतना बड़ा जघन्य हत्याकांड जिसने भी देखा उसके हृदय से चीख निकल गई। शहीद उधम सिंह जी के परिवार से उसमें उनके चाचा, उनके ताऊ, कई सदस्य शामिल थे। अब जैसे ही उधम सिंह जी को पता लगा कि जनरल डायर ने निहत्थे लोगों के ऊपर गोलियां बरसाई हैं, तो वो आग बबूला हो उठे और जनरल डायर को मारने का प्लान बनाया। ब्रिटिश सरकार को जनरल डायर की इस हरकत का जैसे ही पता लगा तो उसे वापस इंग्लैंड बुला लिया और उसको उसके पद से मुक्त कर दिया, यानी कि उसे टर्मिनेट कर दिया। अब उधम सिंह जी यहाँ से इंग्लैंड जाते हैं। इधर उधर भटकते हुए वो काफ़ी समय बिताते हैं कि कब मौका मिले जनरल डायर को समाप्त करने का, लेकिन उन्हें मौका नहीं मिल पाया। अपना पेट पालने के लिए, अपना गुजारा करने के लिए उन्होंने कारपेंटर का काम शुरू किया और धीरे धीरे करके अपना काम करते रहे। साथ ही साथ अपने उस प्लान पर जिसके लिए वो इंग्लैंड गए थे उस पर भी काम करते रहे। और ये दिन आया उनके जीवन में 1939 में। हंसते हंसते वो अपने प्राण न्यौछावर कर गए, लेकिन उन्होंने अपने उस मकसद को पाया जो उन्होंने ठाना था।
और ये मकसद उन्हें पूरा करने में पूरे 20 साल का समय लगा। 1919 में ये जघन्य हत्याकांड हुआ था। उन्होंने ठाना था कि जनरल डायर को समाप्त करना है। इसके साथ वो यहाँ प्लान करते हैं, जनरल डायर वापस चला जाता है, उसके पीछे पीछे इंग्लैंड जाते हैं। गुजारा करने के लिए वहाँ कारपेंटर का काम करते हुए प्लान बनाते हैं कि किस तरीके से उसे समाप्त किया जाए। जब आमना सामना नहीं हो पा रहा था, इतना लंबा समय बीत गया, उन्होंने एक कट्टा पिस्तौल खरीदी। एक किताब के अंदर उस पिस्तौल के हिसाब से ही कटिंग की और उस किताब के अंदर पिस्तौल को छुपा करके रखा। जहाँ भी जाते अपने साथ उस किताब को लेकर के जाते थे कि ना जाने कब जनरल डायर का सामना उनसे हो जाए। आखिर हुआ यूं कि 1939 में जनरल डायर से उनका सामना होता है। अपनी उस किताब में से पिस्तौल निकाल करके जनरल डायर के सीने में गोलियां दाग देते हैं। चारों तरफ से पुलिस उन्हें घेर लेती है और वो अपनी गिरफ्तारी देते हैं। आखिर 31 जुलाई 1939 को ब्रिटिश कोर्ट ने उन्हें फांसी पर चढ़ा दिया। तो भारत माँ ने ऐसे सपूतों को जन्म दिया है, लेकिन हमारा देश और हमारे देश की सरकार है, उन सब ने इन महान स्वतंत्रता सेनानियों के साथ में बड़ा ही बेरुखा बर्ताव किया है। इस देश की जनता को कभी सरदार उधम सिंह के बारे में पढ़ाया ही नहीं गया। इतिहास में उनकी जानकारी बहुत कम है और हम चाहते हैं कि आपको जैसे जैसे कुछ जानकारी मिले या जैसे आजकल लोग करते हैं, जैसे कोई जानकारी मिलती है वो सोशल मीडिया पर शेयर करता है, तो आप लोगों की भी जिम्मेदारी बनती है कि अपने उस इतिहास को खंगालिए जो आपके महापुरुषों का, आपके पूर्वजों का इतिहास है। सरकार में बैठे हुए लोग नाकारा हैं, वो नहीं चाहते कि आप अपने इतिहास को जान पाएं। आपके पेरेंट्स का इतिहास क्या रहा है, आपके बुजुर्गों का इतिहास क्या रहा है। इस देश में स्वतंत्रता सेनानियों की श्रृंखला बहुत लंबी है, लेकिन कुछ गिने चुने नाम आपके सामने रखे जाते हैं और उनमें से भी अगर परत दर परत देखा जाए तो आज बहुत सारे नाम ऐसे हैं जिनका स्वतंत्रता सेनानी के रूप में रोल कम और देशद्रोही के रूप में उनका रोल ज़्यादा रहा है। तो हमारी आज की वीडियो में इतना ही। आपसे गुजारिश है कि इस वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें, इस चैनल को सब्सक्राइब करें, कमेंट्स करें और अगर आप हमें फाइनेंशियली सपोर्ट करना चाहते हैं तो इसके लिए डिस्क्रिप्शन में आपको लिंक मिल जाएगा, वहाँ जाकर के आप हमें सपोर्ट भी कर सकते हैं। अगले वीडियो तक हमें दीजिए इजाज़त, तब तक के लिए नमस्कार, जय भीम, जय भारत।